मेटाफेज पढ़ना है तो सेल साइकिल हम पढ़ रहे हैं, तो आज मेटाफेज हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम लाइन हो रहे हैं भाई सीधे इक्वेटर लाइन में, सिंपल सी बात है। ये देखें, क्रोमोसोम को पकड़ें और सीधा क्या कर दें, इक्वेटर लाइन के अंदर लगा दें। तो ये प्रोसीजर जो है आपको मेटाफेज के अंदर बड़ा सिंपली है, ये सेंट्रोमेयर्स की मदद से अटैच होता है, क्योंकि स्पेंडल फाइबर पकड़ते हैं इनको। ये देखो, ये जो धागे हैं, ये धागे जो स्पेंडल हैं, ये इनको पकड़ कर सीधा ना एक लाइन के अंदर अरेंज कर देते हैं, जिसे हम मेटाफेज बोलते हैं। ये थिक कॉइल्ड क्रोमोसोम्स, ये देखें, थिक coiled chromosomes are lined up by can one of the cell of the metaphase प्लेट स्पेंडल फाइबर आर अटैच टू द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर स्पेंडल फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं और पकड़कर उनको सीधा एक लाइन में लगा देते हैं, जिसे हम एक्विटोरियल प्लेट या एक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम फर्दर एनाफेज के अंदर आते हैं। एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमेयर डिवाइड होते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड ऑपोजिट पोल। ये देखें, आप ये स्ट्रक्चर को देखें और इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें, आप ध्यान करें ज़रा। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। द क्रोमोसोम्स हैव सेपरेटेड एंड मूविंग द टुवर्ड द पोल। ये एनाफेज के अंदर होता है, ये मेटाफेज में होता है। और प्रोफेज की बात हम, ये प्रोफेज की बात हम कर चुके हैं, प्रोफेज में ये होता है, ठीक है जी। और अगर हम टीलोफेज की बात कर लें बच्चों, तो क्रोमोसोम अनकॉइल्ड हो जाते हैं। नाउ क्रोमाटिन, अब क्रोमोसोम चले हैं भाई दोबारा क्रोमाटिन बनने के लिए, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाती है, दोबारा से आ जाती है, जो कि प्रोफेज के अंदर गायब हो जाती है। तो स्पेंडल फाइबर डिसअपेयर्ड हो जाते हैं भाई, जो स्पेंडल फाइबर प्रोफेज में बनते हैं वो यहाँ पर डिसअपेयर्ड हो जाते हैं। अगर हम टीलोफेज को यहाँ ध्यान से पढ़ें तो अब देखिए, टीलोफेज द क्रोमोसोम आर दैट the poles are becoming more diffuse and the nuclear envelope it's reforming and the cytoplasm may be dividing। ये देखें, अगर हम पिछली स्ट्रक्चर्स ये देखें, इस स्ट्रक्चर के बाद इस स्ट्रक्चर को देखें तो वो बिल्कुल ऑपोजिट पोल की तरफ आ गए हैं और उनके गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप भी आ गया हुआ है। और जो है अब साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करना शुरू कर रहा है, मेम्ब्रेन पिंच हो रही है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता पिंच होगी, पिंच होने के बाद ये दो हिस्सों में जो है वो टूट जाएगी और इस तरह से जो है साइटोप्लाज्म की जो है वो डिवीजन हो जाएगी। अब देखिए, ये साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन हम आपको दिखा देते हैं। अकर एट द एंड ऑफ माइटोसिस, जब माइटोसिस का एंड होता है तो देन ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फ्रॉम टू न्यू डॉटर सेल्स, दो नए डॉटर सेल्स बनते हैं। ऑर्गेनेली या डिवाइड, ऑर्गेनेली डिवाइड करते हैं डॉटर सेल, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये देखें, ये एक सेल से दो सेल किस तरह से बन रहे हैं। यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है प्रोफेज, ठीक है। आप मेटाफेज में आए हैं, आप एनाफेज में आए हैं, टेलोफेज में आए हैं और फर्दर ये साइटोकाइनेसिस है। आप देखें, यहाँ पे पिंचिंग हो रही थी, ये मेम्ब्रेन पिंच कर रही थी और आखिरकार पिंच करके ये दो हिस्सों में टूट गई है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है क्लीवेज फर्व के ज़रिए, दराड़ जिसे हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है। ये आपको हम माइटोसिस का जो है एनिमेशन जो है आप दिखा रहे हैं, आप इसको एनिमेशन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखें क्या हो रहा है एनिमेशन के अंदर, वही सारे स्टेप जो है रिपीट किए जा रहे हैं। देखें, ये एनाफेज हुआ था, अब ये दोबारा से देखिए वो टीलोफेज आना शुरू हो गया है। अब ये जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, ये देखिए दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये प्रोफेज स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये प्रोफेज स्टार्ट हो गया, ये प्रोफेज में कुछ इस तरह से होता है, ये स्पेंडल्स बने और ये मेटाफेज आ गया जी, ये मेटाफेज आ गया। अब यहाँ पर ये एनाफेज हो गया जी, एनाफेज के बाद आपको पता है टीलोफेज है। ये सारी एनिमेशन है जी माइटोसिस की। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को ध्यान से नहीं सुना, उनको भी सुनिए और इनको भी देखिए, इंशाल्लाह आपका माइटोसिस क्लियर हो।